नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी फूडोथेरेपिस्ट चांदनी। तो दोस्तों, आज जो डिश मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका नाम लेते लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। जी हाँ, नॉनवेज खाने वालों की ये फेवरेट डिश है और ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। जी हाँ, ये मेरी भी फेवरेट डिश है और वो है चिकन दम बिरयानी। और जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही आम तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला कमर का दर्द यानी लो बैक एक। दोस्तों, कमर का दर्द एक ऐसी तकलीफ है जिससे हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जूझना ही पड़ता है और ये इतना आम है कि ज्यादातर हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो कमर दर्द होने के कई कारण हैं, पर उनमें से जो सबसे आम है वो है पोस्चरल इश्यूज, यानी कि जिस तरह से आप उठते हैं, जिस तरह से बैठते हैं और जिस तरह से आप अपने रोजमर्रा के काम को करते हैं उसकी वजह से होने वाला कमर का दर्द, और जिसे हम मैकेनिकल बैकएक के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह के कमर दर्द को हमने जो डेली रूटीन है उसमें छोटे मोटे बदलाव करके बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। अगर आपको कमर दर्द है जो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, बिस्तर से उठते वक्त या बिस्तर पर लेटते वक्त आपको दर्द होता है, कोई सामान झुककर उठाने में आपको तकलीफ होती है, वजन उठाने में आपको तकलीफ होती है, तो जो बातें मैं अब आपको बताने वाली हूँ उन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने दर्द को कम भी कर सकते हैं और आगे होने से रोक सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशंस यानी सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको कमर दर्द है तो आपको इन सावधानियों का, इन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपको अगर नीचे से कोई सामान उठाना भी है तो उसे झुककर नहीं, पहले नीचे बैठे, उसे दोनों हाथों से उठाकर फिर उसके बाद खड़े हो जाए। तो इससे जो आपकी कमर के दर्द की तकलीफ है वो कम होगी। और साथ ही साथ दूसरी चीज वो ये है कि जब आप बिस्तर पे उठते हैं या बिस्तर पे लेटते हैं तो सीधे ना लेटें, सबसे पहले करवट लें, कोहनी पे अपना वजन डालें, उसके बाद लेटें। इसी तरह से उठते वक्त भी और लेटते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि वजन आपको कोहनी पे डालते हुए उठना है, एकदम से सीधा उठना या सीधा लेटना नहीं है। और तीसरी प्रिकॉशन खासकर उनके लिए है जो लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, यानी कि जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिन्हें कंप्यूटर के आगे बैठकर बहुत समय तक काम करना पड़ता है, या फिर स्टूडेंट्स जो बहुत समय तक बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए खास प्रिकॉशन है। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो बैठते हैं तो उन्हें अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर को झुका के या गर्दन को झुका के नहीं पढ़ना है। कमर को सीधे रखते हुए जो भी उनकी किताब या जो भी उनके कंप्यूटर की स्क्रीन है वो उनकी आंखों के लेवल पे होनी चाहिए, और जितना हो सके हर 2 घंटे में बीच में रेस्ट लेना है और अपने आप को स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स करना है। और चौथी और आखिरी प्रिकॉशन ये है कि अगर आपको कमर दर्द है तो भारी वजन बिल्कुल भी ना उठाएं, उससे आपका कमर दर्द बढ़ सकता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन प्रिकॉशन के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए आपको बेसिक कमर की एक्सरसाइजेस भी रेगुलर बेसिस पे करनी होंगी। एक्सरसाइज कमर के दर्द में सबसे ज्यादा कारगर हैं वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जैसे कि योगा और मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस तो कम होता ही है, साथ ही साथ आपकी बॉडी, आपके सारे मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, जो आपके कमर के दर्द और साथ ही साथ और बाकी दर्द को कम करने में आपकी मदद करते हैं। और रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के साथ साथ दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे कमर के मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजेज, यानी कि स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज, जो कि कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें आप आसानी से थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप घर में कर सकते हैं और अपने कमर के दर्द को दूर भगा सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ कमर के दर्द को कम करने के लिए आप गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं। चाहे तो एक तौलिए को भिगो के अपनी कमर पे रख सकते हैं, या फिर जो गर्म पानी की रबड़ की बोतल आती है उससे भी आप कमर की सेक कर सकते हैं। पर हाँ, एक जो बहुत खास बात है मैं आपको कहना चाहूंगी इसमें, अगर आपके कमर की दर्द की तकलीफ बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ आपको पैरों में सुनपन या झंझनाहट या कमजोरी महसूस होती हो, तो ऐसे में किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट को या अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही आगे ट्रीटमेंट के लिए प्रोग्रेस करें। और इसी के साथ साथ आप सभी के लिए मेरी आखिरी एडवाइस यही होगी, एक्सरसाइज करते रहें, फिट रहें और पेन फ्री रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन दम बिरयानी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ हमने ले लिया है 3 से 4 मीडियम साइज फ्राई किए हुए अनियन, जिसे हम बिरिस्ता बोलते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से फ्राई करके पहले ही रेडी करके रख लिया था। और इसी के साथ साथ यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप दही, जिसे मैंने पहले से ही थोड़ा सा फेंट के रखा है।
आधा कप बारीक चॉप किया हुआ पुदीना, 1 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 3 से 4 स्लिट की हुई हरी मिर्च, 3 से 4 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 से 4 बड़े चम्मच घी, 2 से 3 चम्मच बिरयानी मसाला, किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच चिकन मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा केसर जिसे हम दूध में घोल के तैयार करके रख लेंगे, और कुछ बूंदें केवड़ा एसेंस की, और साथ ही साथ 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, और साथ ही साथ यहां मैंने ले लिया है 2.5 कप बासमती चावल जिसे मैंने इस तरह से भिगो के रख लिया है, और साथ ही साथ यहां मैंने ले लिए कुछ खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 तेज पत्ता और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम बेरेस्ता को तैयार करते हैं, यानी कैसे तैयार करें अपनी फ्राइड अनियंस। तो यहाँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और इसे अब हम अच्छे से गर्म तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें अब हम बैचेस में अपनी प्याज को डालेंगे और उन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी प्याज का कलर अब धीरे धीरे चेंज होने लग गया है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारी प्याज जो है वो जल जाएगी, और प्याज अगर जल जाएगी तो एक कड़वा टेस्ट आपकी बिरयानी को दे सकती है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें प्याज को जलाना नहीं है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक कि अच्छे से पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब हमारे प्याज फ्राई होके अच्छे से तैयार हैं, एकदम अच्छे से अभी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, और अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अगर अब इससे ज़्यादा हम इसे ऑयल में रखेंगे तो ये जल सकती हैं, तो इस तरह से हम इसे टिश्यू पे निकाल लेंगे, और इसके बाद अपनी बाकी बची हुई प्याज को भी इसी तरह से बैचेस में फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बेरेस्ता बनके बिल्कुल तैयार है। अब ये ठंडा हो गया है, तो देखिए प्याज जो है वो एकदम क्रंची और क्रिस्प हो गया है। तो आपको इसी तरह से ये प्याज को फ्राई करके तैयार करना है हमारी बिरयानी में डालने के लिए। तो अब मैंने चिकन को यहाँ मैरिनेशन के लिए तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हम चिकन के ऊपर ये स्लिट या गैशेस लगा देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो अंदर तक चिकन में चला जाए और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दे, और चिकन जो है अंदर से ब्लैंड और फीका ना लगे। तो अब हम मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा कप फिटा हुआ दही, आधा कप बेरेस्ता जो हमने तैयार करके रखा था, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 2 छोटे चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्चें स्लिट करी हुई, 1 चम्मच नमक या नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, और 2 चम्मच चिकन मसाला। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब इसे हम हाथों से अच्छे से चिकन में रब कर लेंगे। हाथों से अच्छे से हमें चिकन को रब करना है, ताकि मसाला अच्छे से हर एक पीस पे
लग जाए, अंदर तक उसमें चला जाए और अच्छे से चिकन हमारा मैरिनेट हो सके। और अब आखिर में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और एक बार फिर से इसे अच्छे से रब कर लेंगे ताकि घी और बाकी सारे मसाले अच्छे से हमारे चिकन को कोट कर लें और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो सके। तो अब हमारा चिकन मैरिनेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आप इसे इसी तरह से ढक के कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना अच्छा चिकन के अंदर टेस्ट आएगा। तो पर कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसे मैरिनेट कर दें। तो अब हम इसे इसी तरह से ढककर मैरिनेट कर लेते हैं। दोस्तों, चिकन को रखे हुए अब 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई जिसमें मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाल के गरम कर लिया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे अपने खड़े मसाले। थोड़ा सा चटकने तक हम इन खड़े मसालों को भून लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से पकने तक भून लेंगे, अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल लेंगे। और अब इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए इसे मीडियम गैस पे धीरे धीरे पकने देंगे। दोस्तों, अब हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका मसाला और हमारा चिकन अच्छे से भुनना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेते हैं ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के इसी तरह से रख देते हैं। और जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है या हम अपने राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये मैंने भीगे हुए राइस ले लिए हैं, इसे अब हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। दोस्तों, आपने मेरी सिंपल राइस जो प्लेन राइस की रेसिपी है उसमें देखा होगा कि मैं राइस बनाते वक्त सिर्फ राइस और पानी ऐड करती हूँ, उसमें कुछ नहीं डालती। तो उसी तरह से यहाँ पे हम राइस को प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ राइस की डबल क्वांटिटी में उसमें पानी ऐड कर लेंगे। चिकन बिरयानी बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राइस जो है यहाँ हमें 3/4 डन करने होते हैं चिकन बिरयानी की लेयरिंग करने से पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम प्रेशर कुकर में चावल को पकाएंगे तो जो मेरी प्लेन राइस वाली रेसिपी है उसमें हमें प्रेशर को रिलीज़ नहीं करना होता है जब तक प्रेशर खुद ब खुद निकल ना जाए। पर इस केस में हम प्रेशर को सीटी लगते ही पूरा निकाल देंगे ताकि जो हमारे राइस हैं वो पूरी तरह से ना गल जाए। तो अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और 1 सीटी लगने तक इसे पका लेते हैं। दोस्तों, चिकन को पकते हुए यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से पक रहा है। तो इसने अपने जूसेस जो हैं वो सारे अच्छे से छोड़ दिए हैं और अब ये गलना शुरू हो चुका है। और अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए। और यहाँ अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना और साथ ही साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया भी। और अब एक बार फिर से इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा धनिया और पुदीना भी चिकन में अच्छे से मिल जाए। और एक बार फिर से ढककर इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, 5 से 7 मिनट और हो चुके हैं। तो एक बार चिकन को चेक कर लेते हैं। देखिए चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो चिकन जो है वो अब बोन से अलग होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है चिकन हमारा बन के गल के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस को यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस की। ये स्टेप बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप केवड़े के फ्लेवर को पसंद नहीं करते हैं तो ना भी डालें, पर इससे एक ऑथेंटिक वाली जो बिरयानी है वो वाली खुशबू हमारी बिरयानी में से आती है, इसीलिए इसमें हम केवड़ा एसेंस को ऐड करते हैं। तो एक आखिरी बार हम इसे चला लेंगे
अच्छे से जो केवड़ा एसेंस हमने डाला है उसे मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है हमारी बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए। तो चलिए बिरयानी की लेयरिंग शुरू करते हैं। चिकन के साथ साथ यहाँ हमारे राइस भी बिल्कुल तैयार हैं। एक सीटी लग चुकी है और अब हम इसका प्रेशर जो है वो निकाल देंगे, ताकि हमारे जो राइस है वो पूरी तरह कुक ना हो, क्योंकि दम लगाते टाइम भी हमारे राइस जो है वो थोड़ा सा कुक होते हैं। तो इसका सारा प्रेशर यहाँ मैंने निकाल दिया है। और अब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। और यहाँ हमारे जो राइस हैं वो पूरी तरह से नहीं पके हैं, थोड़े से खड़े हैं। तो अब हम इस राइस को एक बड़ी सी परात में या किसी भी बड़ी प्लेट में अच्छे से फैलाकर रख देंगे, ताकि जो और ज़्यादा कुक ना हो और थोड़े से ठंडे हो सकें। तो इस तरह से हम इसे निकाल के स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ी देर ठंडे होने के बाद अब हमारे राइस बिरयानी की लेयरिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए लेयरिंग शुरू करते हैं। वो लेयरिंग के लिए इस तरह से आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लें। उसका बॉटम का थिक होना यानी कि मोटा तला होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बिरयानी जो है जल ना जाए। तो इस तरह से बड़े बर्तन में अब हम लेयरिंग शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक चिकन की लेयर। लगभग आधी क्वांटिटी चिकन की हम इसमें पहले इस तरह से ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से इवनली हम बेस पे स्प्रेड कर देंगे। और अब इस पे अब हम डालेंगे हमारा राइस की भी हम इसमें आधी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। आधे राइस जो है वो इसके ऊपर अच्छे से लेयर बना के हम अच्छे से डाल देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट बिरयानी बनकर तैयार हो, तो लेयरिंग जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि बाद में जब इसको सर्व करने के लिए आप खोलें तो एक एक लेयर अच्छे से प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली बनकर तैयार हो। और अब राइस के ऊपर हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देंगे। तकरीबन 1 चम्मच बिरयानी मसाला है जो हम इस राइस के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। और इसी के साथ साथ अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ताकि हमारे राइस जो है वो फीके ना लगें। तो इस टाइम पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा बेरेस्ता, यानी कि हमारा फ्राई किया हुआ अनियन। उसकी भी एक अच्छी सी लेयर अब इसमें बना लेंगे, क्योंकि यही है जो इसमें बहुत ही अच्छा सा मीठा सा और एक स्मोकी फ्लेवर हमारी बिरयानी को देगा। तो अच्छे से इस पर हम स्प्रेड कर लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे चॉप किया हुआ पुदीना। उसकी भी क्वांटिटी हम अच्छे से इसमें डालेंगे, क्योंकि पुदीना भी बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर हमारी बिरयानी को देता है। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर लेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया और पुदीना डालते हुए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से उसे इसमें डालें और अच्छे से स्प्रेड कर लें। और इसमें अब हम डालेंगे हमारा केसर वाला दूध। आधी क्वांटिटी यहाँ पर हम इसमें अब ऐड कर लेंगे। इसी के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी से जो हमारी बिरयानी है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती, एकदम मॉइस्ट रहेगी। तो अच्छे से इस पर अब हम 1 चम्मच घी ऐड कर लेते हैं। और अब बारी है हमारी दूसरी लेयर तैयार करने की। तो उसके लिए एक बार फिर से हम अपना बाकी बचा हुआ सारा चिकन और सारा मसाला इसमें अच्छे से यूनिफॉर्मली और इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और एक बार फिर से वही सारा लेयरिंग का प्रोसीजर जो है वो रिपीट करेंगे और इस लेयर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी दूसरी लेयर भी ऑलमोस्ट अब तैयार है, पर लास्ट में जो इसमें एक चेंज है वो ये है कि जो केसर वाला दूध है इसमें मैंने आधा चुटकी खाने वाला ऑरेंज कलर और 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की ऐड कर ली हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो एसेंस है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। और एक बार इसे मिला के हम आखिरी बार इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जो कलर है उससे हमें जो राइस है उसमें प्यारा सा एक ऑरेंज कलर मिलेगा और हमें अलग अलग कलर के खूबसूरत से बिरयानी में राइस तैयार होके मिलेंगे। और बस एक आखिरी बार इसमें भर के 1 चम्मच बड़ा चम्मच हम घी आखिरी बार इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर इसे अच्छे से आटे से सील कर लेंगे, ताकि हम इसे बाद में दम दिला सकें। तो यहाँ मैंने इस तरह से आटे की लोई ले ली है। इसे हम रोल करके पतली स्ट्रिप बना लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से अपने बिरयानी के बर्तन और उसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर देंगे। कहीं से भी स्टीम जो है वो बाहर ना निकल सके, इसे अच्छे से हमें आटा लगा के सील करना है हर तरफ से। तो इस तरह से अच्छे से हम चारों तरफ से इसे सील कर लेते हैं। तो अब हमारा जो बर्तन है और उसका जो ढक्कन है वो अच्छे से एकदम सील हो गया है और हमारी बिरयानी जो है वो दम दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
और अब हम इसे इस तरह से गैस पर रख देंगे, बिल्कुल सिम पे अब हम गैस को रख लेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे दम दिलाने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से गैस पे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं हमें बिरयानी को दम दिलाते हुए। तो अब हम इस बर्तन को गैस पे से उतार लेंगे और बस अब आखिरी की जो कुकिंग है वो बिल्कुल स्लो हमें करनी है। तो उसके लिए हम इस पे तवा या कोई भी फ्राइंग पैन रखेंगे और इसके ऊपर अब हम अपने बिरयानी के बर्तन को रख लेंगे और आखिरी के 10 मिनट के लिए और हम इस पे हम दम देंगे, बिल्कुल ही सिम गैस पे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे ध्यान से धीरे से खोल लेंगे, क्योंकि जैसे हम इसे खोलेंगे इसमें से एकदम से प्रेशर निकलेगा। तो खोलते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी तरफ भाप जो है वो ना आए। तो इस तरह से हम सारा आटा निकाल के इसे खोल लेंगे। तो अब इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से हम इसे खोल लेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। और अब बिल्कुल हल्के हाथ से मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरती से इसकी लेयर्स जो है वो बनकर तैयार हुई हैं। देखिए इसमें हमें 3 तरह के राइस मिल गए हैं, एक थोड़े से पीले, एक सफ़ेद और एक ऑरेंज। जो हमने ऑरेंज कलर लास्ट में इसमें डाला था उसकी वजह से हमें ऑरेंज राइस मिल गए। देखिए हमारी बिरयानी कितनी खूबसूरत एकदम खिली खिली बनकर बिल्कुल तैयार हुई है। एक एक दाना एकदम राइस का बिल्कुल अलग है और चिकन भी जो है वो अच्छे से पककर एकदम राइस में बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो हमारी बिरयानी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप इसे यहाँ सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। इसी के साथ साथ अपनी कमर का भी ध्यान रखना ना भूलें। और अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी और एक नई टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपकी अपनी